दोस्तों नमस्कार। आम आदमी पार्टी को अब बड़ी जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। एक एक करके जितने भी नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, बड़े चेहरे अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के, वो सब बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबको ही जमानत मिल गई है। फिर चाहे संजय सिंह की बात कर ली जाए, मनीष सिसोदिया की बात की जाए, खुद अरविंद केजरीवाल की बात की जाए और अब सत्येंद्र जैन की बात की जाए। सत्येंद्र जैन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप सबको पता होगा दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक की स्टार्टिंग हुई थी वो सत्येंद्र जैन ने की थी। दोस्तों सत्येंद्र जैन दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री थे। इस बीच अगर बात की जाए पिछले 2 साल लगभग सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे थे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता हुआ दिखाई दे रहा था। इस बीच अब उन्हें जमानत मिल गई है और अब दिल्ली में चुनाव भी होने वाला है। तो कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में बेहतर कर सकती है, अपना 100% दे सकती है। और साथ ही साथ एक अहम बात दोस्तों क्या सामने आई है, ध्यान दीजिएगा इसमें। सबको जब जमानत दी गई तो एक बात कॉमन थी सब में। कोर्ट ने यह कहा कि केस के ट्रायल में देरी हो रही है, जो कि ट्रायल ईडी की तरफ से हो रहा है, जो कि जांच एजेंसी की तरफ से हो रहा है, उसमें अगर देरी हो रही है तो नेताओं को जेल में रखना क्या सही है? अगर ट्रायल लंबे वक्त तक चलता रहा तो क्या इन सबको पूरी जिंदगी के लिए जेल में रखा जाएगा? और अभी तक कोई भी सबूत सामने नहीं आया किसी को भी लेकर। सत्येंद्र जैन की बात कर ली जाए, मनीष सिसोदिया की बात की जाए, संजय सिंह की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, इन सबको इस वजह से जमानत दे दी गई क्योंकि कोर्ट को भी पता था ट्रायल में देरी हो रही है और ये देरी इनके वजह से नहीं हो रही है। ये देरी ईडी के वजह से हो रही है, सरकारी एजेंसीज की वजह से हो रही है। तो क्या इन्हें कोर्ट में रखना सही था, या फिर ये कहा जाए पूरी तरीके से षड्यंत्र चल रहा था कि आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा? इसी षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के उन नेताओं पर इल्जाम लगाया गया जिनके ऊपर पूरी पार्टी निर्भर थी। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल को भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन अब एक बार जीत मिलते हुए आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही है। इसे लेकर क्या कहते हुए मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वक्त बर्बाद हो गया है काफी ज्यादा। सत्येंद्र जैन का इतने दिनों तक वो जो जेल की सलाखों के पीछे रहे, इतने दिन में अच्छा काम कर सकते थे दिल्ली वासियों के लिए। झूठे आरोप में, झूठे षड्यंत्र के तहत पीएमएलए कानून लगा के उनके ऊपर उनको जेल में रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है क्योंकि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कुछ नहीं निकला। आज ऑनरेबल कोर्ट में खुद ये ऑब्जर्व किया गया कि इस केस में अभी तो पता नहीं कितना समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्योंकि कुछ मामला तो है नहीं। अब इधर उधर से भानुमति का कुंबा जोड़ जोड़ के कोई छोटा केस बना रखा है। तो आज मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को सत्येंद्र जैन जी से माफी मांगनी चाहिए उनके इतने सारे दिन खराब करने के लिए। और सिर्फ सत्येंद्र जैन जी से नहीं, आज मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि सत्येंद्र जैन जी के जेल में जाने से सरकारी अस्पतालों में जो काम इतनी तेजी से चल रहा था उसका नुकसान हुआ है। दोस्तों आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता होगा कि सबसे कम टाइम में पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने वाली पार्टी आजादी के बाद कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। और सबसे बेहतर काम करते हुए भी दिखाई दी कहा जा सकता है क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से सरकारी स्कूल की आज कंडीशन है वो पूरे देश में कहीं नहीं है। साथ ही साथ मोहल्ला क्लिनिक भी बनाई जा रही थी। सत्येंद्र जैन का एक बयान सामने आया, जो काम अधूरे थे वो अब पूरे करेंगे। यमुना नदी की सफाई को लेकर भी सत्येंद्र जैन बात करते हुए दिखाई दिया। और इसी के साथ सत्येंद्र जैन ने कहा कि जो मोहल्ला क्लिनिक और जो हम सेवाएं देना चाहते थे हॉस्पिटल की, वो भी हम शुरू करेंगे अब, जबकि मैं जमानत पे बाहर आ चुका हूं। मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक ना चल जाए, मोहल्ला क्लिनिक ना बन जाए, उनको बंद ना करा दिया जाए। पता है दिल्ली के अंदर 18,000 हॉस्पिटल बेड बन रहे थे। 18,000 बेड किसी दुनिया के अंदर, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर किसी भी शहर के अंदर इतनी बड़ी एक्सपेंशन सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं चल रही थी। उसको रोक दिया जाए, वो काम ना हो जाए। अगर वो हो जाता तो पता लगता है ये जो रोते रहते हैं ना पैसा नहीं है पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा पैसे की दिक्कत नहीं है, नीयत की दिक्कत है। नीयत, इनकी नीयत खराब है, काम नहीं करना चाहते। अरविंद केजरीवाल वो काम करके दिखाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा यमुना साफ करेंगे। अरे मैं उनके कहने से वही काम कर रहा था ना कि यमुना साफ ना हो जाए। अगर यमुना साफ हो गई तो फिर काम कैसे होगा? तो इसके लिए सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया कि भाई काम ना हो जाए। काम हो, चिंता मत करो, काम सारे होंगे, सारे काम करेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, सारे काम करेंगे। केस तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जमानत दे दी गई है क्योंकि केस के ट्रायल में काफी ज्यादा वक्त लग रहा था। किसी के भी उठा लीजिए आप, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सब के केसेस की अगर बात की जाएगी तो अभी भी केस चलता हुआ दिखाई देगा। ट्रायल की अगर बात की जाए उसमें देरी हो रही थी, इस वजह से सबको जमानत मिल गई। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए, देश में कोई एक ऐसी पार्टी है जिसके ज्यादातर नेताओं के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई तो वो है आम आदमी पार्टी। कहा जा सकता है ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके
आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि अभी तक केस में कुछ भी सामने नहीं आया। सालों से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे थे, जांच होते हुए नजर आ रही, साल बीत गए, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि ये दोषी है, और अभी भी केस चलता हुआ दिखाई देगा। आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों इस जमानत को, जो कि सत्येंद्र जैन को मिलते हुए दिखाई दी? आखिरी में सत्येंद्र जैन को जमानत मिली। सबसे पहले अगर बात की जाए, संजय सिंह बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, फिर मनीष सिसोदिया बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, अरविंद केजरीवाल बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, और सबसे पहले जो कहते हैं सत्येंद्र जैन, सबसे आखिर में उनको जमानत मिल गई है। अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरी खबर को लेकर, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।